हमारे दफ्तर में गोलियां चली, हमारे दफ्तर में हथगोला फेंके गए, हमारे दफ्तर के सारे दरवाजे टूट गए, हमारी पार्टी की जितनी गाड़ियां उनको तोड़ा गया। ये सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर ये सब पूरी की पूरी एक बैठक हो गई है। डीजीपी से लेके बड़े बड़े अधिकारी और मिलकर के एक षड्यंत्र किया गया है। मुलायम सिंह यादव का देश की संसद के अंदर से दिया गया यह संबोधन 9 मई 2003 का है। यह वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन की सरकार थी और मायावती उस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। मुलायम सिंह यादव देश की संसद के अंदर से मायावती की शिकायत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जब समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी तो उसके कार्यकर्ताओं पर कैसे आंसू गैस के गोले दागे गए, कैसे गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया और कैसे भीड़ को तितर बितर किया गया। मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि बदायूं से तत्कालीन सांसद सलीम शेरवानी और उनके समर्थकों को किस तरह पुलिस ने बिठाए रखा, फिर छोड़ा और प्रदर्शन करने के लिए, रैली करने के लिए गाड़ियां तो छोड़िए, ट्रैक्टर ले जाने तक की इजाजत नहीं दी। मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से निशाना साध रहे थे मायावती पर। और यह तो आपको पता होगा कि गेस्ट हाउस कांड जो कि जून 1995 में हुआ था, उसके बाद से मुलायम सिंह यादव और मायावती के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। 2003 में जब ये मुलायम सिंह यादव संसद के अंदर संबोधन दे रहे थे, तारीख याद रखिएगा, वो तारीख थी 9 मई। और अगस्त में क्या होता है, इस भाषण के दौरान मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मायावती को याद रखना चाहिए वक्त एक जैसा नहीं रहता। मई में मुलायम सिंह यादव ने यह बात कही थी और अगस्त में मायावती सत्ता से हट जाती हैं और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये सब कैसे हुआ था ये भी बताऊंगा। उससे पहले आप सुन लीजिए मुलायम सिंह यादव का पूरा वो भाषण, पूरा वो संबोधन जिसमें वो देश की संसद के अंदर ये कह रहे थे कि मायावती से सपा के कार्यकर्ताओं को बचा लीजिए। सदन उठने वाला है, हम लोग अपनी बात रख नहीं सकते, इसे रिकॉर्ड पे लोकसभा में लाना चाहते हैं, एक गंभीर बात है। और अकेले में अगर आप पूछना चाहेंगे तो हम बता भी देंगे सूचनाएं क्या क्या है। एक गहरी साजिश और षड्यंत्र ये हुआ है। पहले तो आदेश दे दिए हैं कि कोई भी उत्तर प्रदेश में बस नहीं मिल सकती है, एक भी बस, ट्रैक्टर नहीं चल सकता है। फिर भी हमारे लोग जिस तरह से पहुंचना चाहते थे तो शेरवानी जी अभी सूचना दे करके गए, बदायूं को 7 लोगों को बुला करके डीएमएसपी ने 3-4 घंटे रखा बंद, उसके बाद छोड़ दिया, खबरदार आप प्रदर्शन नहीं जा सकते। पूरे निर्देश बाकायदा हैं, आप अपने तरीके से लगा लिए पता। दूसरा सबसे बड़ा षड्यंत्र यह है कि प्रदर्शन में सैकड़ों पुलिस की सादा वर्दी में रहेंगे, कोई हथगोला रख सकते हैं, कोई और ऐसा सामान रख सकते हैं जिससे कोई हिंसा हो जाए। तो अब हिंसा की वजह से क्यों कि अभी जो हाईकोर्ट का फैसला आया और उसमें सरकार ने मौकी खाई, तो इतने नाराज़ हो गए हैं कि कोई बहाना ढूंढे जिससे हमारे नेता जितने भी हैं, चाहे जलेश्वर मिश्रा, चाहे अमर सिंह जी, चाहे रामलीला सुमन हो, चाहे हम हों, चाहे कोई हो, सारे संगीन केस फर्जी बना करके इनको जेल भेजा। हम गंभीरता से इसको कभी भी हम ऐसी हवा में बात नहीं कह सकते और न ऐसी बात कह सकते कभी हम झूठे साबित हो जाए। अगर मुझे अभी अकेले पूछेंगे चैम्बर में तो हम बता देंगे सूचना कहाँ से मिली। गंभीर बात यह है कि प्रदर्शन तो रोकेंगे, 21 फरवरी को आपको पता है कि रोका गया। हमारे दफ्तर में गोलियां चली, हमारे दफ्तर में हथगोला फेंके गए, हमारे दफ्तर के सारे दरवाजे टूट गए, हमारी पार्टी की जितनी गाड़ियां उनको तोड़ा गया। और उसके बाद हम जहां मंच पर जाने वाले थे तो सबसे पहले आंसू गैस मेरे ऊपर गिरा। हम समझे कि साइलेंसर का धुआं है हमारी गाड़ी का दफ्तर के अंदर। फिर दरवाजे हमने बंद करा दिए, उसके बाद भी हमने बाकायदा कारतूस आपको पेश किया ऊपर से। तो ये 21 फरवरी को भी हमारे प्रदर्शन को रोका। हमारे प्रदर्शन का इतिहास है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। अभी तक किसी ने भी, कोई भी अधिकारी, कोई भी पार्टी नहीं कह सकती है, पार्टियां तक कहती है कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शांतिपूर्ण होता है। और हमें जब करना होता है कि हमें जेल में जाना है तो जरूर हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है।
इसमें सबसे षड्यंत्र यही होगा, कोई हथगोला रखा जाएगा, संगीन केस बनाए जाएंगे, कोई घटना की जा रही, ये सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर ये सब पूरी की पूरी एक बैठक हो गई है। डीजीपी से लेके बड़े बड़े अधिकारी और मिलकर के एक षड्यंत्र किया गया है। इसलिए हम आपको जानकारी के लिए आपके सामने रखना चाहते हैं कि वहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोका ही जा रहा है और कोई संगीन केस फर्जी बना करके हमारे नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है। ये हम आपकी जानकारी में लाना चाहते। सदन उठने वाला है, इसलिए हम एक सदस्य हैं सदन के, इसे संरक्षण अध्यक्ष महोदय आपसे चाहते हैं कि सरकार को कोई केंद्रीय मंत्रालय को, या ये मिनिस्टर बैठे हैं, सर यादव जी बैठे, सभी बैठे हैं, आप जरूर निर्देश दीजिए कि सरकार की तरफ से ये गंभीर मामला है। सर यादव जी, ये ऐसे हालात या समय एक सा नहीं रहता है। विपक्ष में रह कर के हम लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की बुराइयों के खिलाफ आलोचना करते हैं, अपना एक रोष प्रकट करते हैं प्रदर्शन के माध्यम से। उसको लोकतांत्रिक जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक हमारा अधिकार है, उसको रोका जा रहा है। इसे अध्यक्ष जी आप हस्तक्षेप कीजिए, हमारी ये प्रार्थना है, और सरकार को निर्देश दीजिए कि ये बड़ी से बड़ी गंभीर जो षड्यंत्र हो रहा है उससे हम लोगों को बचाया जा सके। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मई में मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं कि मायावती की सरकार से सपा के कार्यकर्ताओं को बचा लीजिए, हमें रैली और प्रदर्शन करने दीजिए, फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि अगस्त 2003 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दरअसल 2002 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, बीएसपी नंबर 2 पर रहती है और बीजेपी नंबर 3 पर। लेकिन बीएसपी और सपा ये एक साथ तो नहीं जा सकते थे क्योंकि गेस्ट हाउस कांड हो चुका था। ऐसे में कुछ दिन तक तो राष्ट्रपति शासन लगा रहा, लेकिन उसके बाद बीएसपी को बीजेपी ने समर्थन दे दिया और मायावती बन गई उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। अब मायावती के मुख्यमंत्री बनते ही एक ऐसा फैसला हो गया जिससे बवाल मच गया। मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगा दिया, और वो इसलिए क्योंकि राजा भैया और धनंजय सिंह उन 20 विधायकों में से एक थे जो गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री के पास गए थे और कहा था कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अब उसका राजनीतिक तौर पे बदला लेने लगी मायावती, राजा भैया पर लगा दिया पोटा। अब उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे विनय कटियार, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया। अब बीजेपी बीएसपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन राजा भैया पर पोटा लगाने के खिलाफ बीजेपी खुलकर बोलने लगी। इवन अटल जी भी नाराज थे कि पोटा जैसा सख्त कानून एक उत्तर प्रदेश के एक विधायक पर क्यों लगा दिया गया। अब मायावती को राजनीतिक तौर पर सबक सिखाना था, तो इसका जिम्मा लिया तब के जो पर्यटन संस्कृति मंत्री थे जगमोहन ने। उन्होंने ताज कॉरिडोर में मायावती की सरकार को घसीट लिया। अब लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी थी, यानी गठबंधन में तो सरकार चल रही थी बीजेपी और बीएसपी की यूपी में, लेकिन दोनों एक तरह से एक दूसरे के विरोधी हो चुके थे। अब गवर्नर ने यह कहा कि मायावती ने जब मुझसे सिफारिश की कि विधानसभा भंग करो, उससे पहले ही मुझे बीजेपी की यह चिट्ठी मिल गई थी कि हम समर्थन वापस लेते हैं, यानी ऐसे में चुनाव नहीं हो सकता था। अब मुलायम सिंह यादव यहां सामने आते हैं और कहते हैं कि उनके पास बीएसपी के 13 विधायकों का समर्थन है। अब मुलायम उन 13 विधायकों को अगर जोड़ लें तो मुलायम सिंह यादव के पास समर्थन की कुल संख्या 210 पहुंच गई, और अब मुलायम सिंह यादव के सीएम बनने का रास्ता जो है वो थोड़ा साफ होने लगा। 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है और उनसे कहा जाता है कि 2 हफ्ते हैं, बहुमत साबित करिए। अब इस बीच बीएसपी के 30 से ज्यादा विधायक तोड़े जाते हैं और फिर वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हैं और बीएसपी के इन विधायकों को एक अलग विधायक दल के रूप में मान्यता भी मिल जाती है। बड़ा नाटकीय घटनाक्रम था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जो बीएसपी के 13 विधायक छिटके थे, बाद में एक अलग दल बना, उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन तब तक जो 2002 के चुनाव होने थे ना, 2002 में विधानसभा चुनाव हुए थे, अब उस विधानसभा का कार्यकाल करीब करीब पूरा होने को आ गया था। इसलिए यह तय किया गया कि चलो जो हो गया हो गया, अब 2007 में विधानसभा चुनाव अपने समय पर होंगे। लेकिन यह जरूर याद रखिएगा कि मुलायम सिंह यादव का यह मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे लंबा कार्यकाल था, और उसके लिए यह तभी संभव हो पाया जब बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को अप्रत्यक्ष तौर पर सपोर्ट किया, और चौधरी अजीत सिंह ने भी मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट किया। याद है ना आपको, जब मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब चौधरी अजीत सिंह का रास्ता काटकर ही वो बने थे, लेकिन बीजेपी ने चौधरी अजीत सिंह को
कहा कि आप मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट करिए और इस तरह बीएसपी को सत्ता से बाहर रखिए। तो ये थी पूरी कहानी कि आखिर यूपी में मई में जब मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि सपा के कार्यकर्ताओं को मायावती के गुस्से से बचाओ, अगस्त आते आते वही मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और इस पूरी घटना की स्क्रिप्ट लिखी थी बीजेपी ने। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।